हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं निशांत गोयल आप सभी का इस वेद स्टडी ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी का वेलकम करता हूं। हम पढ़ रहे थे कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर हम कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं हमारा जो क्लास थी। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, ड्रॉप कैप कमांड के बारे में पढ़ा था। ओरिएंटेशन बताया था मैंने आपको, पेज मार्जिन क्या होता है, पेज का साइज क्या होता है, इन चीजों को हमने पढ़ा था। आज हम आगे कमांड को देखते हैं। हमारी जो नेक्स्ट कमांड आती है वो आती है फुट नोट एंड एंड नोट। फुट नोट एंड नोट हमारी नेक्स्ट कमांड है। ये क्या कमांड है? फुट नोट और एंड नोट। फुट तो समझ में आ गया कि सर पेज का जो बॉटम है वो क्या कहलाता है, फुट नोट। पेज का जैसे मान लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से बताता हूं। आपकी मैथ की बुक देखी होगी आपने, आपने साइंस की बुक देखी होगी अपने। उसमें क्या करते हैं, एक चीज को बार बार मेंशन नहीं करते। जैसे मान लो आपने मैथ की बुक देखी होगी आपने स्कूल कॉलेज के अंदर, ठीक है, कभी गलती से मैथ पढ़े हो और गलती से बुक खोल ली हो, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ती बुक खोलने की, है ना। इतने मतलब हम वो हैं कि हमें बुक खोलने की सर जरूरत ही नहीं, हम तो सर पेज नंबर याद है, हमें तो क्वेश्चन याद है ना। तो आपने देखा होगा कई बार मैथ के अंदर, जैसे बुक के अंदर पेज होता है, पेज पे आपके कुछ क्वेश्चन सोल्व किए हुए हैं। अब क्या करते हैं, मान लो कोई फॉर्मूला या कोई थ्योरम यूज की गई है, कोई थ्योरम लगाई है कोई, ठीक है, सिद्धांत लगाया किसी का, या कोई फॉर्मूला लगाया है, तो बार बार उस फॉर्मूले को वहां पर मेंशन नहीं करते हैं, लिखते नहीं है। वो उस फॉर्मूले की जगह पर एक स्टार लगा देते हैं। बार बार फॉर्मूला नहीं लगाकर वहां पर क्या लगा देते हैं, स्टार लगा देते हैं, या कोई सिंबल लगा देते हैं, ऐसा है ना। 1 2 3 लगा देंगे और उस स्टार के बारे में उस पेज के सबसे नीचे की तरफ लिख देंगे कि इस स्टार का मतलब क्या था, इस हैश का मतलब क्या था। या आपने ऐसा एक हैंड का सिंबल देखा होगा, ऐसा लगा होता है एक हैंड का सिंबल, ठीक है, देखा होगा आपने कि जो हमने यहां पर जिन सिंबल्स का, जिन न्यूमेरिकल का, जिन अल्फाबेट्स का यूज किया है हमने, उनका मीनिंग क्या है। बार बार वो एक चीज को लिखते नहीं है, जो भी चीज आपको लिखनी है वहां पर स्टार लगा देंगे और एक साथ लिख देंगे कि जहां जहां पर स्टार आया है ना, वहां पर आप इस चीज को पढ़ा जाए। जहां जहां पर स्टार लिखा मिल जाए वहां पर इस चीज को ही पढ़ा जाए। वो होती है कमांड। बुक देखी होगी आपने। अब वही चीज आपके कंप्यूटर के अंदर आती है कि आपने कोई नोट्स वगैरह तैयार किए हैं, ठीक है। बार बार नोट्स के अंदर आप किसी थ्योरम किसने दी, बार बार आपको उसका नाम लेना पड़ रहा है कि ये थ्योरम मान लीजिए चार्ल्स बेबेज ने ली, या डेनिस रिची ने लिखी है, ठीक है, और या बिल गेट्स ने लिखी। बार बार आप उसको राइटर का नाम देना नहीं चाहते। कोई नोट्स लिख रहे हो आप चाहते हो कि जब भी वो राइटर का नाम आए मैं वहां पर एक स्टार मेंशन कर दूं, और अगर इस स्टार के बारे में इंफॉर्मेशन उसी पेज के एंड में दे रहे हो, उसी पेज के सबसे नीचे दे रहे हो, तो उसे क्या कहते हैं, फुट नोट कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, फुट नोट कहते हैं। मतलब जिस पेज के अंदर आपने सिंबल लगाया था, उस सिंबल की इंफॉर्मेशन अगर उसी पेज के सबसे नीचे की तरफ दे रहे हो तो उसे क्या कहते हैं, फुट नोट कहते हैं। और एंड नोट, मान लीजिए आप कोई नोट्स लिख रहे हो, कोई बुक तैयार कर रहे हो, उसके अंदर मान लीजिए 10 पेज है, 10 पेज है ये मान लेते हैं। तो अगर पेज की इंफॉर्मेशन पेज के नीचे की तरफ न देकर बिल्कुल डॉक्यूमेंट के अगर एंड में दी जाए तो उसे क्या कहते हैं, एंड नोट कहा जाता है। अगर आपने कई बार देखा होता है कि बुक के लास्ट में समरी लिखी होती है कई बार, या लिखा होता है कि ए जो वर्ड आया है उसका मतलब क्या है, एबीसी जो वर्ड आया है उसका मतलब क्या है, BIOS का मतलब है तो क्या आया है, वो बार बार मेंशन कर देते हैं। जैसे मान लो बायोस लिखा, अब बायोस की फुल फॉर्म होती है बायोस लिखा, जैसे BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, सही है। अब बार बार वो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम मान लो 10 बार यूज हो रहा है, वो बार बार नहीं लिखते हैं। वो क्या करते हैं,
बायोस लिख देते हैं या स्टार लगा देंगे। और यहां पे नीचे अगर वो इंफॉर्मेशन उस पेज के सबसे नीचे दे रहे हैं तो यहां पर वो स्टार लगा के लिख देंगे बायोस। जहां पर भी स्टार आ रहा है उसका मतलब क्या है, बायोस, मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो अगर वो इंफॉर्मेशन उसी पेज की इंफॉर्मेशन उसी पेज के नीचे दे रहे हैं तो वो कौन सी होती है, फुट नोट होती है। अगर वो सारी इंफॉर्मेशन, मान लो इसमें यूज हुआ हैश का, इसमें यूज हुआ मान लीजिए डॉट का, इसमें यूज हुआ मान लीजिए परसेंटेज का, ठीक है, ऐसे काफी सारे सिंबल्स का, इन सभी की इंफॉर्मेशन अगर डॉक्यूमेंट के लास्ट में दे रहे हैं, डॉक्यूमेंट के लास्ट में दे रहे हैं कि स्टार आया तो ये मतलब है, हैश आया तो ये मतलब है, डॉट आया तो ये मतलब, परसेंट आया तो ये, अगर उनकी इंफॉर्मेशन बिल्कुल डॉक्यूमेंट के एंड में दे रहे हैं तो एंड नोट, पेज के लास्ट में दे रहे हैं, पेज के नीचे दे रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं, फुट नोट कहा जाता है। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर किसी पेज के अंदर कोई सिंबल क्रिएट किया गया है और उस सिंबल की इंफॉर्मेशन अगर हम पेज के सबसे नीचे दे रहे हैं तो वो कौन सी पोजीशन कहलाती है, तो सबसे नीचे की तरफ जो दे रहे हैं वो कहलाती है फुटर पोजीशन, सॉरी फुट नोट। और पेज के सबसे अगर डॉक्यूमेंट के लास्ट में दे रहे हैं, डॉक्यूमेंट का मतलब मान लो 500 पेज है तो 500 नंबर पेज पर होने चाहिए, 100 पेज का लिख रहे हैं तो 100वें पेज पर होनी चाहिए। जो भी डॉक्यूमेंट का लास्ट पेज होगा उसे क्या कहते हैं, एंड नोट कहा जाता है। क्लियर हुई सोचिए आपको चीज, ये होती है कमांड फुट नोट एंड एंड नोट। प्रैक्टिकल नहीं है, फिर कह रहा हूं आपका थ्योरेटिकल है, क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद जो हमारी कमांड आती है, काफी इंपॉर्टेंट कमांड है, वो है कमांड हमारी मेलिंग। मतलब अगर एग्जाम हो और ये कमांड ना पूछी गई हो तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लीजिए, कहीं ना कहीं आपको एक दूसरे पेपर के अंदर ये कमांड जरूर मिल जाएगी कि मेल मर्ज कमांड कहां पर होती है, या एमएस वर्ड की सबसे महत्वपूर्ण कमांड, सबसे इंपॉर्टेंट कमांड कौन सी है। तो एमएस वर्ड की सबसे इंपॉर्टेंट कमांड कौन सी है, मेलिंग कमांड है। या मेलिंग के अंदर बात करें तो कमांड आती है मेल मर्ज, मेल मर्ज। मेलिंग टैब है, उस टैब के अंदर कमांड है पूरी मेल मर्ज, एक ही कमांड है ये पूरे मेलिंग के अंदर, मेल मर्ज। ये एमएस वर्ड की सबसे इंपॉर्टेंट कमांड मानी जाती है क्या, बिल्कुल बहुत इजी है ये कमांड। है क्या ये कमांड, मैं आपको एक बेसिक बताता हूं पहले। मान लीजिए आपके घर में कोई फंक्शन है, कोई प्रोग्राम है, कोई घर के अंदर इनॉग्रेशन का है, कोई सेरेमनी है या कोई शादी है, मान लीजिए घर के अंदर शादी है। अब आपके फादर ने कहा कि बेटा घर में, आपको पता है कोरोना काल चल रहा है तो भारत सरकार ने परमिशन दी हुई कि 100 लोग से ज्यादा नहीं बुला सकते, तो 100 लोगों की लिस्ट बनाई जाती है कि किन 100 मेंबर्स को बुलाया जाता है। अब आपको देखना है कि आपका नंबर उसमें है या नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना, आप भी याद रखना, जिसका नंबर है तो वो भी बुलाएंगे ना, है ना, नहीं है तो सोच सकते हो कि आपकी गिनती नहीं है। तो आपको उस गिनती में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने आप को कुछ ऐसा काबिल बनाना पड़ेगा ताकि सामने वाला आपको उस गिनती के टॉप पोजीशन पर रखे कि इनको तो बुलाना ही बुलाना है, ठीक है। वो क्योंकि हमें क्यों नहीं बुला रहे, क्योंकि हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, हमारी कोई कदर नहीं है, या हमारी कोई पोस्ट नहीं है। अगर आप आज बहुत अच्छी पोस्ट पे होते हो, गवर्नमेंट जॉब पे होते हो, कोई आप एसडीएम होते हो, कलेक्टर होते हो, कोई आप, या कोई आप कांस्टेबल भी होते हो, तो भी आपको वो मान सम्मान देंगे नहीं आपकी, क्योंकि पोस्ट को सलाम है। होता है ना, कई बार अपने जाते हैं कहीं पर, मेट्रो वगैरह में जा रहे हैं, किसी फंक्शन में जा रहे हैं, कहीं फ्रेंड सर्कल में जा रहे हैं, रिलेटिव घर पे जाते हैं, तो पूछ लेते हैं, कई बार शॉप पे जाते हैं, क्या करते हो भाई साहब आप, तो जी मैं पढ़ रहा हूं जी। अब वो ये पूछता क्यों है, ताकि वो ये अंदाजा लगा सके कि आपको रिस्पेक्ट कितनी देनी है, आपसे चाय पूछनी है, कॉफी पूछनी है या जूस पूछना है, वो आपके काम से अंदाजा लगाता है। और अगर आप यही कहो कि मैं कलेक्टर हूं, कलेक्टर तो कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो तो बाहर देख के पता चला, मतलब वो अच्छी पोस्ट पे हूं, ठीक है, कांस्टेबल हूं या मैं इंस्पेक्टर हूं, तो वो आपको कहेगा वो बैठो बैठो चाय लीजिए, चाय नहीं जूस लेके आओ, पता है वो आपकी पोस्ट को सलाम कर रहा है, आपको आपकी पोस्ट को सलाम है। ध्यान रखिए साथियों, जब भी आपसे कोई पूछता है तो कि आप क्या काम कर रहे हो,
समझ जाना, वो आपसे ये जानना चाहता है कि आपको रिस्पेक्ट कितनी देनी है। मुझे आपसे पानी पूछना है, चाय पूछनी है, कॉफी पूछना है, जूस पूछना है, या जो भी आप लाइक करते हो, ठीक है, जो भी उसका है। तो मेल मर्ज जो कमांड होती है, जैसे फंक्शन है घर में 100 लोगों को इनवाइट करना है। अब इनविटेशन घर पे तैयार कर दिया, इनविटेशन लेटर। अब आपने इनविटेशन लेटर देखा होगा, तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पर दूल्हा दुल्हन का नाम होता है, यहाँ पर क्या वेन्यू है, क्या प्लेस है, क्या प्रोग्राम है, वो सारी चीज सेम होती है। डेट क्या है, डिनर का टाइम क्या है, जो भी है, फेरे वगैरह कब होंगे, वो टाइम सब चीजें फिक्स होती। चेंज क्या होता है कि वो लेटर, वो इनविटेशन किन किन को भेजना है, उनका नाम चेंज होता है। बस उनका नाम, उनका एड्रेस, उनका फोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर जो भी है, वही चेंज होता है। क्लियर है सभी को? अब वो आप कंप्यूटर के अंदर मान लीजिए इन्विटेशन तैयार कर रहे हो, तो 100 के अंदर आपको बार बार नाम लिखना पड़ रहा है कि इसका फर्स्ट लेटर पे ये नाम है, उसका ये कॉन्टैक्ट नंबर है, ये एड्रेस है उसका, फिर आप उसका इनविटेशन भेजते हो उसे, होता है ऐसा। उस चीज से बचने के लिए कौन सी कमांड यूज की जाती है? मेल मर्ज कमांड यूज की जाती है। इसमें एक बारी लिस्ट के अंदर आपको उनके नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, उनके एड्रेस, उनका जो भी है, सिटी है, उनकी कंपनी का कोई नेम है, जो भी उनकी पोस्ट है, वो आप देना चाहते हो, एक बार मेंशन करना है। और जैसे आप एंटर प्रेस करोगे, वो जितने आपने नाम लिस्ट में दिए थे, उन सभी की एक साथ वो लेटर तैयार कर कर आपको दे देगा। तो यही है आपकी मेल मर्ज कमांड, और ये एमएस वर्ड की सबसे इंपॉर्टेंट कमांड मानी जाती है। ठीक है, ऐसा बुक्स वगैरह में और एग्जाम वगैरह में था, तो इसलिए आपको बताया। बाकी ठीक है, अपना अपना यूज होता है कि आप उस एमएस वर्ड का यूज कोई एप्लीकेशन के लिए ज्यादा यूज करते हैं, रिपोर्ट तैयार करने के लिए यूज ज्यादा करते हैं, टाइपिंग करने के लिए यूज कर रहे हैं, है ना। अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट यूज है आपका, वो आप पे डिपेंड करता है यूज क्या करते हो। नेक्स्ट कमांड आती है इसके बाद आपकी, काफी इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग एंड ग्रामर। स्पेलिंग एंड ग्रामर, इसकी शॉर्टकट की बहुत बार पूछी है, F7। इसकी शॉर्टकट की क्या होती है साथियों? ओनली फॉर F7। स्पेलिंग एंड ग्रामर, कई बार आपने देखा होगा किसी वर्ड के नीचे आपको रेड लाइन मिलती है, देखा आपने, और किसी वर्ड के नीचे आपको ग्रीन लाइन मिलती है। अगर आप एमएस वर्ड के अंदर कोई लेटर, कोई वर्ड लिख रहे हो, अगर किसी वर्ड के नीचे रेड लाइन आ रही है, इसका मतलब वहां पर स्पेलिंग की एरर है, वहां पर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है। और अगर किसी वर्ड के नीचे ग्रीन लाइन आ रही है, दैट मींस वहां पर ग्रामर की एरर है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर किसी वर्ड के नीचे रेड लाइन शो हो रही है, लाल लाइन आ रही है, तो किस प्रकार की वहां पर अशुद्धि है, मतलब एरर, कौन सी एरर है वहां पर? तो रेड लाइन के लिए क्या होती है? स्पेलिंग। आप ऐसे याद कर लो, जी से क्या है? ग्रीन, और जी से क्या है? ग्रामर। तो जी से जी, जी से ग्रामर, जी जी हो जाएगा, याद कर लोगे। तो रेड बच गया किसके लिए? स्पेलिंग की मिस्टेक के लिए। ग्रामर का मतलब कोई इज एम आर, या आपने कोई सिंगुलर के साथ आपने आर लगा दिया, ठीक है, होता है ना, जैसे कई बार आई के साथ आपने इज लगा दिया, वो क्या है? ग्रामेटिकल मिस्टेक आ गई आपकी। यू के साथ आपने एम लगा दिया, ठीक है, अगर ग्रामेटिकल एरर की बात, तो ये होती है ग्रामर एरर। तो ग्रीन लाइन ग्रामर के लिए, और रेड लाइन स्पेलिंग के लिए होती है। और इसकी शॉर्टकट की पूछी गई है बहुत बार, ओनली फॉर F7 बटन प्रेस करोगे, ऊपर ऊपर होती है फंक्शन की, ठीक है, प्रेस करोगे तो स्पेलिंग एंड ग्रामर आपकी कमांड ओपन हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी कमांड आती है उसके बाद, जूम। ये जूम ऐप की बात नहीं कर रहा मैं, जूम कहीं करो, जूम बराबर, है ना, वो नहीं है, जूम ऐप नहीं है। ये जूम का मतलब पेज के साइज को छोटा या बड़ा करने के लिए। आप कई बार करते हो ना, फोटो आपकी होती है, क्लिक करते हो फोटो, फिर आप उसको ऐसे ऐसे करके देखते हो, यूं यूं, पता नहीं यूं यूं करते थे कई, तो ऐसे यूं होगी ना फोटो, यूं करेंगे, अरे तो पाड़ा को भी ना फोटो ने अब लग गया रहेगा कहीं, तो जूम करते हो ना फोटो का, उसी प्रकार से कंप्यूटर के अंदर भी अगर आपने पेज जो है, पेज के साइज जो है, पेज साइज नहीं, पेज को छोटा या बड़ा करना है, तो कौन सी यूज करते हैं? जूम का यूज करते हैं। ध्यान रखना है, जूम पेज के साइज को, साइज नहीं, पेज को
छोटा या बड़ा करने के लिए। देखो बस ये दिखाने के लिए है। आपने ऐसे पिक्चर क्लिक करी, अब आप देख रहे हो उस पिक्चर के अंदर मेरे होठ कैसे आए हैं, मेरी आंखें कैसी आई है ना, मेरे बाल कैसे दिख रहे हैं, या मेरी ज्वेलरी दिख रही है कि नहीं दिख रही है, होता है ना ऐसा। या पीछे मान लो कोई आपके फ्रेंड साथ में क्लिक करा रहे हो तो आ रही है कि फोटो नहीं आ रही, क्लिक करके देखते हो कोई कमी तो नहीं है, नहीं दोबारा से खींच। उसी प्रकार से अगर आपने कोई मैटर लिखा है, आप उसका साइज बड़ा करके देखना चाहते हो कि आपको नहीं दिख रहा, छोटा है, अगर कुछ भी है, तो जूम कमांड का यूज किया जाता है पेज के साइज को, पेज को छोटा या बड़ा करें। साइज तो अगर बड़ा करोगे तो A4 से B4 हो जाएगा, ठीक है। पेज को छोटा या बड़ा करने के लिए एक होता है फोंट। फोंट आपको बताया था मैंने, फोंट छोटा और बड़ा, ये पेज का साइज छोटा या बड़ा करने के लिए। क्लियर है। उसके बाद आता है लेआउट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है लेआउट। आपसे पूछेगा MS वर्ड में लेआउट कितने प्रकार का होता है, तो लेआउट होता है 5 प्रकार का। लेआउट कितने प्रकार का होता है साथियों, 5 प्रकार का होता है। सबसे पहला आता है प्रिंट लेआउट। प्रिंट लेआउट। एक होता है आपका वेब लेआउट, एक होता है आउटलाइन, एक होता है फुल स्क्रीन, रीडिंग लेआउट, और एक लास्ट होता है आपका ड्राफ्ट। तो लेआउट होता है साथियों 5 प्रकार का होता है, ध्यान रखना है। प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, आउटलाइन, फुल स्क्रीन, रीडिंग लेआउट एंड ड्राफ्ट। यह क्वेश्चन पूछा गया था कि बाय डिफॉल्ट लेआउट कौन सा होता है, बाय डिफॉल्ट MS वर्ड में लेआउट कौन सा होता है, तो बाय डिफॉल्ट होता है साथियों प्रिंट लेआउट। बाय डिफॉल्ट MS वर्ड में लेआउट कौन सा होता है, प्रिंट लेआउट होता है। प्रिंट लेआउट का मतलब होता है कि जैसा आपको प्रिंटिंग के अंदर दिखेगा ना, वैसा ही आपको यहां पर ये दिखाएगा। वेब लेआउट का मतलब होता है इंटरनेट के पेज के रूप में देखने के लिए, कि इंटरनेट के अंदर वेब पेजेस अगर आप देखते हो तो उसमें आपको वो पेज कैसा दिखेगा। आउटलाइन का मतलब होता है हेडिंग्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। फुल स्क्रीन रीडिंग लेआउट, ये आप कई बार यूज करते हो, जैसे आपने कोई नोट्स तैयार कर लिए, अब आप उनको चाहते हो कि एक बार मैं इनको रीडिंग ले लूं इनका, ताकि कोई मिस्टेक ना मिले, कुछ एरर ना आ जाए उसके अंदर, सही ढंग से नंबर लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर लगाया है कि नहीं लगाया है, मतलब रीडिंग की फॉर्म के अंदर। इसमें आप जैसे ही क्लिक करोगे आपका मैटर रीडिंग की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। और एक होता है ड्राफ्ट, बिल्कुल नॉर्मल व्यू के अंदर आपको ये दिखाता है। तो अगर आपसे पूछे लेआउट कितने प्रकार का होता है, तो लेआउट होता है साथियों 5 प्रकार का। प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, आउटलाइन, फुल स्क्रीन रीडिंग लेआउट एंड ड्राफ्ट। और बाय डिफॉल्ट लेआउट कौन सा होता है, तो बाय डिफॉल्ट होता है प्रिंट लेआउट होता है बाय डिफॉल्ट। क्लियर साथियों। तो आज की क्लास में साथियों आपके लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और घर पर रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद साथियों।